Hello everyone, this is the third part of class 8th civics. Today we will discuss about the Rajya Sabha. The Rajya Sabha functions primarily as the representative of the state of India in the parliament. जो राज्य सभा होती है वो मुख्य रूप से देश के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है संसद में. द राज्य सभा कैन ऑल्सो initiate legislation and a bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law. और जो भी कानून बनते हैं, जैसे लोकसभा ने जो भी बिल पास किया है वो पहले राज्यसभा भी उसके ऊपर राज्यसभा भी उस बिल को देखती है, उसके बारे में समझती है. जब भी वो कानून बनता है तो पहले राज्यसभा द्वारा भी वो बिल पारित होता है. इट देयरफॉर हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ रिव्यूइंग एंड अल्टरिंग if alteration are needed the laws initiated by the लोक सभा. और जो लोकसभा के द्वारा जो बिल वगैरह पास किए गए हैं वो ज़रूरी हैं कि वो पहले राज्यसभा के पास भी आते हैं. द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस स्टेट्स. अब आता है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है. राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वो मिलकर करते हैं. देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. जो राज्यसभा है उसमें 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और उसके बाद 12 मेंबर ऐसे होते हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं. और इन 12 मेंबर्स में कौन हो सकते हैं, जैसे कोई खिलाड़ी हो गया, कोई एक्टर हो गया. इस तरह से ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है कि वो 12 मेंबर्स को इलेक्ट करता है. इससे पहले हमने देखा था कि लोकसभा में 2 मेंबर्स राष्ट्रपति के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, जबकि राज्यसभा में 12 मेंबर्स राष्ट्रपति के द्वारा इलेक्ट होते हैं. नेक्स्ट इसका वर्क क्या है, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट. अब जो राज्यसभा का काम होता है वो और क्या करती है. द पार्लियामेंट व्हाइल इन सेशन बिगिंस विद द क्वेश्चन आर. जो पार्लियामेंट का पहला सेशन होता है वो प्रश्न आर होता है, यानी उसमें प्रश्न किए जाते हैं. द क्वेश्चन आर इज़ एन इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच MPs कैन elicit इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. इसमें क्या होता है, सरकार जो काम करती है वो अपने कामों के बारे में उनसे MPs वगैरह होते हैं वो सरकार से क्वेश्चनिंग करते हैं. उनके कामों के वगैरह में पता किया जाता है कि सरकार ने क्या क्या काम किए हैं. तो ये क्वेश्चन आर होता है. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव. ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है जिसके द्वारा द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव, जिससे पार्लियामेंट होती है जो कार्यपालिका को कंट्रोल करती है. बाय आस्किंग क्वेश्चंस द गवर्नमेंट इज़ अल्टर्ड टू इट्स शॉर्ट कमिट्स. इसके द्वारा जब क्वेश्चनिंग किए जाते हैं बार बार तो गवर्नमेंट्स को भी पता चलता है कि उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं. एंड आल्सो कम्स टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट. और जो पार्लियामेंट में जो लोगों के द्वारा जो चुनकर रिप्रेजेंटेटिव आए हैं उनके द्वारा भी जब क्वेश्चनिंग किए जाते हैं तो सरकार को अपने कामों के बारे में पता चलता है. द MPs आस्किंग क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ क्रूशियल टास्क फॉर एवरी MP. जो भी काम किए जाते हैं उनके द्वारा क्वेश्चन होते हैं, चाहे जो भी काम किए गए हों गवर्नमेंट को अपने हर एक काम का ब्यौरा देना पड़ता है. द अपोजिशन पार्टी प्ले अ क्रूशियल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो विरोधी पार्टी होती है, अपोजिशन पार्टी होती है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने में. अगर अपोजिशन पार्टी ना हो तो सरकार को अपनी कमियों के बारे में पता कैसे चलेगा, सरकार कैसे अपने आप को ठीक करेगी. दे हाईलाइट ड्रॉबैक्स इन वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ऑन पॉलिसीज. अब जो अपोजिशन पार्टी होती है वो सरकार को उसकी कमियों, उसकी पॉलिसीज, उसकी नीतियों में क्या क्या, उनके प्रोग्राम्स में क्या क्या कमियां रही हैं, वो सरकार को उनके सारे कामों के बारे में बताती है, जिससे सरकार को अपनी नीतियों में और सुधार करने का मौका मिलता है. The government get valuable feedback and it kept on its toes by the question asked by the MPs. अब जो गवर्नमेंट होती है इससे गवर्नमेंट को भी
गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक, एक अच्छी फीडबैक मिलती है, यानी गवर्नमेंट को अपने कामों के बारे में पता चलता है कि कहाँ उनमें कमी रही है जो एमपीज़ के द्वारा जो क्वेश्चंस किए जाते हैं। इन एडिशन इन ऑल मैटर्स डीलिंग विद फाइनेंस द पार्लियामेंट्स अप्रूवल क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट। अब जो फाइनेंशियल है, डीलिंग विद फाइनेंस से जो पैसे से रिलेटेड जो भी काम होता है उसके बारे में भी गवर्नमेंट को अपना पता चलता है। दिस इज़ वन ऑफ द सेवरल वेज इन विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स गाइड्स एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। इसके द्वारा जो पार्लियामेंट का जो सत्र होता है वो गवर्नमेंट को उनके सभी कामों के बारे में बताता है। द एमपीज एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हैव अ सेंट्रल रोल in controlling, guiding and informing parliament and this is a key aspect of the functioning of Indian democracy। अब जो MPs होते हैं as representative of the people have a central role। अब लोगों की तरफ से जो MPs को MPs हैं वही उनकी बातों के उनके कामों के बारे में बताएंगे, तो इसमें MPs का रोल होता है वो बहुत ही क्रूशल होता है। वही सरकार को इन्फॉर्म करते हैं, पार्लियामेंट कंट्रोलिंग के बारे में गाइडिंग उनको गाइड करते हैं। इस तरह से ये एक की एस्पेक्ट है जो हर एक लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ज़रूरी है, जो उनको सरकार को उसके कामों के बारे में बताता है। लॉ मेकिंग इज सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट वी शैल रीड अबाउट इन द नेक्स्ट चैप्टर। अब जो लॉ मेकिंग का काम है यानी कानून बनाए जाते हैं वो भी पार्लियामेंट का एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। अब हम देखते हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जो पार्लियामेंट में होते हैं। द पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। अब जो पार्लियामेंट है जो हमारी संसद है उसमें ये नहीं है किसी एक ही जाति धर्म से लोग हो गए, उसमें अलग अलग बैकग्राउंड से लोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देर आर मोर रूरल मेम्बर्स एज ऑल्सो मेम्बर्स फ्रॉम मैनी रीजनल पार्टीज ग्रुप्स एंड पीपल्स दैट वर टिल नाउ unrepresented and beginning to get elected to the parliament। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे रूरल पीपल भी हैं, ऐसी बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ हैं, कई ग्रुप के लोग हैं, मतलब ऐसे भी लोग हैं जो पहले इलेक्ट नहीं होते थे, जैसे दलित हो गए, तो उन लोगों को भी अब पार्लियामेंट में वो भी लोग अब पार्लियामेंट में इलेक्ट होकर आने लगे हैं। देयर हैज़ ऑल्सो बीन एन इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम द दलित एंड बैकवर्ड क्लासेस एंड द माइनॉरिटीज़। अब लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस हैं, दलित हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनमें भी लगातार इनकी भी संख्या लगातार पार्लियामेंट में बढ़ रही है। लेट अस लुक एट द फॉलोइंग टेबल एंड शो द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन हु वोटेड इन लोकसभा इलेक्शन इन डिफरेंट ईयर। नीचे के ये दिया गया है, आपको दिख रहा होगा, इसमें हमें पता चलता है कि कब कब इलेक्शन हुए, कितने % वोटर्स ने उसमें अपने वोट दिए हैं। It has been observed that representative democracy cannot produce a perfect reflection of society. There is a realization that when interest and experience separate us, it is important to ensure that communities that have been historically marginalized are given adequate representation within the with this in mind, some seats are reserved in the parliament for SC, STs. This has been done so that the MPs elected from these constituencies will be familiar with and can represent Dalit and आदिवासी इंटरेस्ट इन पार्लियामेंट। अब जो ये पूरा का पूरा सेक्शन है ये हमारा आता है जो SC, STs क्लासेस होती है। इसमें कहा गया है कि अगर इस तरह के लोगों को यानी दलित समूह को अगर उसमें पार्लियामेंट में शामिल नहीं किया गया, उनको इलेक्टेड नहीं किया गया, तो उनके इंटरेस्ट के बारे में लोगों को कैसे पता चलेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि दलित लोगों के इंटरेस्ट को अगर उनके हितों को बढ़ाना है तो इस तरह के लोगों को भी पार्लियामेंट में स्थान देना होगा। Similarly, it has more recently been suggested in that should be reservation for seats or for women। अब ये बहुत ज़रूरी है कि क्या केवल उन लोगों का अधिकार है, क्या औरतों का अधिकार उसमें नहीं है, इसलिए औरतों के लिए भी सीट रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ नॉट बीइंग डिबेटेड, ये कोई डिबेट का इशू नहीं है। 60 years ago only 4% of the MPs were women and totally it is just above 9%। केवल 60 साल पहले की अगर हम बात करें तो केवल 4% सीटें औरतों के लिए थी, लेकिन आज ये संख्या बढ़कर लगभग 9% है। दिस इज़ अ स्मॉल शेयर व्हेन यू कंसीडर दैट द फैक्ट ऑफ द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर वुमेन। लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लगभग जितने की जेंट्स हैं उतनी ही वुमेन का पार्टिसिपेशन भी उसमें होना चाहिए।
It is issue of the kind of the force of country to ask the difficulties and often अनरिजॉल्व क्वेश्चन अबाउट वेदर द डेमोक्रेटिक सिस्टम है रिप्रेजेंटेटिव एनफ। अब बात आती है कि बहुत सारे ऐसे अनरिजॉल्व क्वेश्चंस हैं जो कि जैसे दलित को लेकर हो गए, विमेन को लेकर हो गए। तो इस तरह की अगर हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम इस तरह का रहा वो तो हमें इसे बदलने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इतना ही दलितों का अधिकार है, इतना ही विमेंस का अधिकार है कि उनको भी साथ का हिस्सा इसमें दिया जाए। द फैक्ट दैट इट कैन आस्क दिस क्वेश्चन एंड आर वर्किंग towards answer in a reflection of the strength and this is the faith people in India have in a democratic form of government। अब लोगों का विश्वास लगातार डेमोक्रेसी में बढ़ता जा रहा है, तो डेमोक्रेसी में भी इन सभी चीज़ों पर, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर इसमें होना चाहिए कि किसको भी उसमें जगह मिलनी चाहिए नहीं। जब हमारा देश एक सेकुलर स्टेट है, एक ऐसा है जिसमें सभी प्रकार के मौलिक अधिकार लोगों को दिए हैं, तो हर तरह के समुदाय को उसमें पार्टिसिपेशन का अधिकार मिलना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।